जपावे सुख तेरा दिता लई है, सुख तेरा दिता लई है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। आज लेट हो गया, लेकिन शायद गुरु जी का यही टाइमिंग रहा होगा आज शुक्राने की सेवा के लिए। और तेरी रजा विच राजी हर वेले असी रहना, दुख होवे सुख होवे मोहे कछु नहीं कहना, सुख विच शुकराना ते दुख विच अरदासा, हर हाल विच निभाया तूने साढ़े नाल नाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो गुरु जी ने मेरे साथ कृपा की है वो मैं कैसे बताऊं। मतलब कभी कभी होते हैं ना कि शब्द भी मौन हो जाते हैं और आत्मा मूक हो जाती है और हम उस गूंगे के समान बन जाते हैं जो मिठाई तो खा रहा है, लेकिन वो मिठाई का स्वाद कैसा है वो बोलने में अक्षम है, क्योंकि उसको वो बयान ही नहीं कर सकता है कि उसको कौन सी तृप्ति मिल गई है और कौन सा उसको सुंदर सा स्वाद मिल गया है। उसके मन के भाव को कौन सा परचम उसके अंदर लहरा रहा है। ऐसा लगता रहता है कभी कभी कि जगन्नाथ जी के मंदिर की सारी ध्वजाएं, सारी पताकाएं हमारे अंदर स्वतः ही लहरा उठी हैं। ऐसा लगा करता है कि माँ बगलामुखी का जो वो हवन है उसकी लपटें हमारे अंदर जलने लगी हैं। ऐसा लगने लगता है कि काल भैरव की जो असीम अनुकंपा है, गर्जन है उनका, वो हमारे अंदर में जागृत हो गया है। ऐसा लगा करता है कि सीमांचल के नरसिंह भगवान के जो शेषनाग के फन हैं वो हमारे ऊपर बिल्कुल अपने फन काढ़ के खड़े हो गए हैं। और नरसिंह भगवान जो कि साल में एक बार ही प्रकट होते हैं, बाकी टाइम उनकी इतनी ज्वाला है कि वो मोटे से चंदन के परत में लपेटे हुए होते हैं। उनका जो वास्तविक रूप है वो अक्षय तृतीया के दिन ही बाहर आता है, लेकिन मुझे तो वो हर दिन दिखते हैं, हर जोत में दिखते हैं शेषनाग के रूप में। ऐसा लगता है कि मानो देवी काली माँ हमेशा मेरी रक्षा को मेरे सर पे अपना हाथ रखे हैं। माँ बगलामुखी, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ गौरी और ये सब, माँ वैष्णवी, माँ विंध्यवासिनी, माँ सब कुछ। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जब मान लो बजरंगबली हमेशा मुझे सपोर्ट सिस्टम बन के मेरे अंग संग सहाय होते हैं। ऐसा क्यों लगता है संगत जी आपको? कभी आपने कभी इस पे थोड़ा सा भी सोचा है? ऐसा बस इसलिए लगता है क्योंकि गुरु जी हम पे सहाय हैं, गुरु जी की कृपा हम पे बरसती है और गुरु जी के चरणों में पूरा ब्रह्मांड है। और जब गुरु जी हम पे सहाय हैं तो ब्रह्मांड हम पे कृपा करेगा ही करेगा। वो हमें अपने आंचल में भरेगा ही भरेगा। हर कण, हर शय हम पे अंबार बरसाता है। प्रतीक्षा तो बस गुरु जी को होती है कि कब हम भी उनको प्यार से गले लगाते हैं। संगत जी, एक बहुत प्यारा भाव। आज सुबह जब मैं उठी हूँ तो गुरुजी ने मुझे उस सत्संग से ब्लेस किया, उस आवाज़ से ब्लेस किया जिस आवाज़ से मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। वो आवाज़ है रघुराई अंकल की। संगत जी, उठते ही अगर आप रघुराई अंकल का सत्संग, रघुवीर अंकल, रघुराई अंकल और सिंघला परिवार, ये सब कुछ ऐसे हम सत्संग, इनकी आवाज़ में आपको वो रूहानी अम, शक्ति महसूस होगी कि गुरु जी को आप वैसे ही फील करोगे जैसे वो बताते होते हैं। और जैसे कि जनरल कपूर अंकल, और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ अगर मैं उठती हूँ और मेरे सामने में इनका सत्संग कभी आता है। तो आज क्या हुआ ना कि रघुराई अंकल का सत्संग आया और उसका जो थंबनेल था उस सत्संग का वो था कि मैंने तुझे चुन लिया है। और मैं जानता हूँ कि तेरा शुक्राना हमेशा सच्चा होता है। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा इनाम था संगत जी कि मुझे किसी ने कभी सच्चा नहीं कहा। अभी भी नॉर्मल छोटी छोटी बातों में भी, इवन ऐसी बातों में
छोटी-सी बातों में, जैसे कि कल अम, हमारा जो विंडो का ग्लास चेंज हुआ था। छोटी-सी बात है संगत जी, लेकिन मन को आहत कर जाती है। होता क्या है ना कि विंडो का ग्लास लगा था और उसमें एसी जो हमारा स्प्लिट एसी है, तो उसका जो बाहर वाला होता है पोर्शन, उसको खिसका के वहाँ पे ग्लास लगाया गया था और फिर इसको ठीक किया गया था। मैंने उसको चेक किया था एसी को, एसी बिल्कुल ठीक था। लेकिन कल जब मेरे पति ने उसको ऑन करना चाहा और अ, वो कहते हैं कि तुमने चेक नहीं किया होगा। मैंने कहा मैंने किया था, लेकिन नहीं, उन्होंने सीधा मुझे कहा, नहीं तुमने चेक नहीं किया होगा, बात ही नहीं सुनती हो, कुछ करती नहीं हो। और उम, मैं ठगी सी रह गई कि हम एक बार में ही उनकी बात मान लें कि वो जो कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य है। लेकिन अगर हम सच भी बोलते हैं, तो हमारे पतियों को क्यों लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? संगत जी, मैंने बस इतना कह के मैं गुरु जी के लिए मंत्र जाप करते हुए किचन चली गई और मैंने कहा, गुरु जी, क्यों हमेशा ये मुझे झूठा कहते हैं? आप तो कहते हो कि मैं हमेशा सच्ची बेटी हूँ आपकी, क्यों मुझे कोई सच्चा नहीं कहता? बाद में मानता है सच्चा, लेकिन पहले क्यों नहीं मानता है? मुझे रोना आ गया। और संगत जी, जैसे मैं किचन जाती हूँ, मेरे लिए मेरे बाबा मेरी माँ का एक मैसेज तैयार था, मैं जानता हूँ तू सच्ची है, तू आंसू बर्बाद ना कितना कर। कितनी बार कहा है मेरे पास आके 10 मिनट बैठ, क्यों नहीं बैठती है तू? मुझे तुझे बहुत कुछ बताना है मेरा बच्चा। मैं बहुत रोई थी और उस वक्त में कल ना मैं थ्रू आउट विपिन भैया, हमारा ये जो हमारे ग्रुप का जो होता है, मैं उससे जुड़ी रह गई, क्योंकि मेरा मन ना बहुत उदास हो गया था। और फिर सब कुछ नॉर्मल होता है विद इन 10 मिनट्स, लेकिन वो जो 10 मिनट का मेरा होता है ना, वो 10 मिनट मुझे बहुत अजीब लगते हैं कि क्यों मैं झूठी हो गई। और फिर जब मैं बाहर आती हूँ तो एसी चल रहा है और उसका हीट वाला भी चल रहा है, तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा, अच्छा एसी अब ठीक हो गया? लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, इन्होंने बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन मेरा मन तो आहत हो गया ना, फिर कैसे वो चला संगत जी? या तो वो सच में खराब था, गुरुजी ने कृपा की अपनी बेटी के लिए, उन्होंने कुछ किया, और नहीं तो उनकी बेटी अगर सच्ची है तो वो उसको झुकने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, उसकी हर बात का मान रखते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। पता नहीं क्यों ये बात मैंने अभी कही। मैं तो ये सत्संग लेके बैठी भी नहीं थी, सॉरी गुरुजी। और संगत जी, होता क्या है, आज मैं बहुत खुश थी। आज एक आंटी, थैंक यू आंटी, आपने जब कहा कि शिखा आंटी के सत्संग से रिप्लाई मिला, मैं बहुत खुश हो गई। और मुझे बहुत प्यारा लगा जब आप पंजाबी टोन में बोल रहे थे। गुड़िया, प्यारी गुड़िया बहन को भी बहुत प्यार, वो भी बोल रही थी शिखा दीदी। और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब बहुत प्यार आता है ना हम लोगों को, क्योंकि ये गुरु परिवार है। यहाँ पे हम जो भी तारीफ करते हैं, जो भी दिल से करते हैं, एक्सेप्टेंस के साथ करते हैं कि हमारी खामी है वो भी कबूल, हमारी खूबी है तो वो भी कबूल, सब गुरु के चरण में अर्पण है। संगत जी, मैं फटाफट से अपना शुक्राना करूँ कि रघुराई अंकल का सत्संग था और उसका कुछ कुछ अंश मुझे बहुत पसंद है। और जिस तरह गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, जिस तरह गुरुजी ने उनको खुशबू के रूप में ब्लेस किया, तो हमेशा से मेरी एक इच्छा रही थी कि मुझे भी कभी खुशबू मिले। एक बार मुझे सेकंड्स की खुशबू लिफ्ट में मिली हुई है गुलाबों की, एक बार मुझे मोगरे की खुशबू मिली है एम्स में, और 2-3 बार मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू मिली हुई है। एक बार अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, एक बार अपने दरवाजे के पास, और कल मुझे जो खुशबू मिली थी वो जब मैंने हरमंदर साहब और गुरु तेग बहादुर सिंह का, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारा साहब के आ रहे थे रील्स, और उसमें जो कुछ रहते हैं शब्द व्याख्याएं या फिर छोटे छोटे शब्द या फिर प्रसंग कि वहाँ पे कैसे वो गुरुद्वारा साहिब का निर्माण हुआ, किस वक्त हुआ। तो उस वक्त मैं ना अपने बेसिन को साफ कर रही थी, और आप तो समझते ही होंगे कि वॉश बेसिन के पास
खुशबू का आना बिल्कुल अजीब लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एक साइड मेरा टॉयलेट है, एक साइड मेरा नहाने का बाथरूम है और 2 साइड मेरे बेडरूम है, फिर ड्राइंग रूम है और फिर जाके कोने में मेरा किचन है, फ्रंट साइड जाके। और वहाँ पे मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ जितनी देर मैंने वो सुना, कढ़ाह की खुशबू आ रही थी, कढ़ाह प्रसाद की, और मेरा मन तृप्त हो गया और मैं उस खुशबू में भींगी जा रही हूँ। और मेरे सामने में हरमंदिर साहब का वो कुंड है, अ, कौन-सी है? दुखभंजन बेरी। और मैं लग रहा था कि मैं वहाँ पे डुबकी लगा रही हूँ। मैं धन्य हो गई, उस प्रसाद की खुशबू में मैं तृप्त हो गई। और संगत जी, उस वक़्त मेरे साथ एक और गुरुजी ने कृपा करी, वो मैं आपके साथ बाँटना चाहती हूँ। कि मैंने गुरुजी से बस इतना कहा कि गुरुजी, आपने तो कहा था और आप वो करते हो। आप तो ऐसे हो कि आप तो मेरे लिए रात में सूरज और दिन में चाँद उगा देते हो। शुक्राना गुरुजी, मैं तो आपके इस अदा पे फ़िदा हूँ। और संगत जी, आप यकीन कीजिए, आप कर सकते हो यकीन, क्योंकि गुरुजी की बेटी तो गुरुजी के आगे कभी झूठ नहीं बोल सकती है, क्योंकि ये मेरे सच्चे पातशाह हैं। संगत जी, ऐसा कुछ हुआ कि मुझे गुरुजी ने कहा, अच्छा चल बालकनी आ जा। मैं बालकनी जाती हूँ और गुरुजी ने ऐसे कहा जैसे कि ना टुड्डी को ऊपर कर देते हैं बच्चे को माँ। और मुझे ऐसा लगा कि माँ ने मेरे सर को ऊपर उठाया है। और संगत जी, मैं जो देखती हूँ तो मैं बिल्कुल क्षुब्ध रह गई। बिल्कुल अच्छा मौसम, धूप का मौसम, और मुझे आसमान में छोटा सा एक राउंड रेनबो दिख रहा है, गोल रेनबो दिख रहा है, जिसमें सातों रंग हैं। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या ये सच है? और मैं ऐसे कह रही हूँ कि गुरुजी क्या ये सच है? आप सच में मुझे इंद्रधनुष दिखला रहे हो, वो भी धूप के साथ, बिना बारिश के? तो मेरे सामने में ना 2-3 बाज उड़ के आते हैं और पूरा पंख फैला के मेरी बालकनी के ऊपर से चले जाते हैं। और मेरे मन में यही आता है कि हाँ, क्यों नहीं? अगर बाबा नानक जब कृपा करते हैं तो ऐसा ही तो होता है। वो तो पल में ताड़ देते हैं, पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। हमारे बाबा नानक क्या नहीं कर सकते हैं, वो तो हमारा मन तक बदल देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरुजी। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अंबर में सच में मेरे लिए सातों ऋषि, सप्तऋषि मेरे लिए सातों जन्म की एक सुंदर सी लीला रच चुके हैं। सुंदर सा मेरे लिए हर रंग का एक चोला मेरे गुरुजी ने पहन के मुझे दर्शन दिए हैं। या फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे आँखों से जो कहते हैं ना सप्तरंगी सपने देखने को गुरुजी मुझे कह रहे हो कि देख, अब तो सतरंगी सपने देख। क्योंकि मैं कभी कभी ना गुरुजी को ये गाना सुनाती हूँ ना, तू ही तो सतरंगी रे। मैं हमेशा गुरुजी को सुनाती हूँ, तू ही तो मनरंगी रे। क्योंकि जब से गुरुजी आए हैं जीवन में, मेरा जीवन बिल्कुल जो बेरंग हुआ जा रहा था वो रंगों से भर गया है। खुशी के रंग से, शुक्राने के रंग से, सबसे ज़्यादा शुक्राना का रंग, ये रंग मुझे बहुत सुकून देता है। जब भी मैं शुक्राना कर लेती हूँ, मुझे लगता है मैंने सब कुछ कर लिया, मेरी जीवन यात्रा सफल हो गई। तो शुक्राना मेरे बाबा, उस इंद्रधनुष के दर्शन के लिए। और ये ब्लेसिंग मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन मैं मिस कर गई थी, सॉरी बाबा। हो सकता है उसका टाइमिंग गुरुजी ने अभी के लिए रखा हो। और वो जो इंद्रधनुष की चादर थी, वो मेरे लिए संकेत था, लेकिन वो संकेत मैं उस वक़्त नहीं समझ पाई संगत जी। वो संकेत का जो मुझसे वो सेवा लेनी थी, वो गुरुजी ने मुझसे आज ली। और अब कैसे ली वो मैं कनेक्ट करती हूँ। उसके बाद संगत जी, होता क्या है कि कल गुरुजी ने मुझसे कुछ मिठाइयाँ मंगवाई थी घर में, और कुछ चिक्की मंगवाई थी, जो मूंगफली की चिक्की होती है। मूंगफली भी हमारे कष्ट को बहुत काटता है, क्योंकि मूंगफली की खेती भी थोड़ी मुश्किल होती है। और मूंगफली खाने में भी पहले मूंगफली को से भूनो, फिर उसके छिलके को हटाओ, फिर उसकी फली को निकालो, फिर फली के छिलके को हटाओ और फिर उसको खाओ। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा मुश्किल से हासिल होती है ना, वो हमारे कष्ट को काटती है, अगर हम उसका कुछ यूज़ करते हैं तो। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझसे मूँगफली की चिक्की मँगवाई थी। और मेरे पास एक मिठाई का डब्बा भी गुरुजी ने, छोटा वाला जिसमें 6 पीस मिठाई होती है, वो वाली मिठाई का डब्बा मँगवा के बोला था कि तू गणपति के पास रख देगी। और मैंने रख दिया था संगत जी। बिना कुछ सोचे समझे, जब गुरुजी मुझे ये हुक्म देते हैं, मैं सीधा ला के रख देती हूँ। और कुछ चॉकलेट्स की सेवा दी थी कि चॉकलेट तू रख लेना, मैंने रख लिया। अब संगत जी, होता क्या है कि
मैंने वो रखा और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि कल ना उन्होंने मुझसे बहुत सफाई करवाई थी। मेड कल मेरी नहीं आई तो मैं समझ गई थी कि कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो कटना है और कल पूरा काम मैंने घर का खुद किया और बहुत सारे बाल घर से निकले मेरे। थैंक यू गुरुजी वो सेवा के लिए जो आपने मुझसे लिया और मेरे ना जाने कितने कष्ट काटे होंगे आपने। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि जब मैंने फल वाले भैया को बुलाया अपने घर पे फ्रूट्स के लिए, तो फल वाले भैया आते हैं, उनकी एक छोटी सी बेटी है जो कि यहाँ पढ़ती है और वो गुरुजी को ही क्रेडिट देते हैं उसका जो डीपीएस आर के पुरम में एडमिशन हुआ उसके लिए, क्योंकि बहुत वहाँ पे एडमिशन मुश्किल से होता है और मैंने बोला था कि आपकी बच्ची का एडमिशन हो जाएगा, गुरुजी मेहर करेंगे और उनका एडमिशन हो गया और वो बहुत खुश हैं उसके लिए। और जब भी वो आते हैं तो मैं उनको मेरी इच्छा रहती है कि कुछ ना कुछ उनको दूँ हाथ में, तो मैंने आज उनके लिए वही चिक्की का पैकेट और एक चॉकलेट उनके हाथ में दिया और मैंने कहा बाबू के लिए, और वो गुनगुनाते हुए जाने लगे और जो वो गुनगुना रहे थे वो क्या था, वहाँ पे मेरे लिए एक संकेत था। वो संकेत ये था संगत जी कि वो गा रहे थे, मेरा पैसा मेरा गाड़ी मेरा बंगला ये सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। और हम सब जानते हैं कि ये जो गीत है वो खाटू श्याम बाबा की है। तो शुक्राना बाबा वो खाटू श्याम के भक्त हैं और वो गाते गाते चले गए। और मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने उनको चिक्की और वो चॉकलेट दिया है उनके हाथ में, गुरुजी ने दिलवाया है और गुरुजी के नाम के साथ मैंने उनके हाथ में रखा है, तो वो शायद गुरुजी ने खाटू श्याम बाबा के लिए ब्लेस किया होगा, उनके भक्त के लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। अब संगत जी दूसरा क्या हुआ, मेरे बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे आयरन के लिए, तो मैंने आज भैया को बुलाया और भैया का नाम शिव है। और जब वो शिव भैया आते हैं तो मैंने उनको बोला कि भैया आप ना ये सारे कपड़ों को आज अच्छे से आयरन कर दो, बहुत सारे कपड़े हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है। और उनके लिए मैंने वो जो दूसरा मेरे पास मिठाई का डब्बा था और वो जो मिठाई का डब्बा था वो मैंने उनको पकड़ाया कि ये प्रसाद है गुरुजी का, ये आप खा लेना। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ जय गुरुजी तो वो मुझे नमस्ते करते हैं और मैं भी फिर उनको नमस्ते करती हूँ। और संगत जी यहाँ पे गुरुजी ने वो सेवा ली और शिव रूप में भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर वो चले गए। अब संगत जी तीसरा क्या होता है कि कल क्या सेवा ली गुरुजी ने, कल हमारी मेड आंटी की बेटी जो है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी कड़ा प्रसाद बनाई तो किसी बच्चे को ज़रूर अपने हाथ से देना। तो होता क्या है कि कल वो मेड की बेटी आती है, हमारी मेड आंटी की बेटी, और वो गाड़ी की सफाई कर रही थी अपने पापा के साथ, उनके पापा का नाम सुरेंद्र है। ठीक है संगत जी। और हाँ, मैंने वो जब आती है तो मैं कहती हूँ बेटा मैंने गाड़ी तो खोल दिया है चाबी से यहीं से, लेकिन तुम ना थोड़ा सा रुको। और मैंने उसके लिए कड़ा प्रसाद, और वो लोग 6 जन हैं फैमिली में, 4 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, तो मैंने उनके लिए वो चॉकलेट्स दिया और मैंने कहा कि ये गुरुजी का प्रसाद है, सब बांट के खाना। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझसे वो सेवा स्वीकार की, इसके लिए बहुत शुक्राना मेरे बाबा। वो जानते हैं कि हमें कब क्या करना है और किस रूप में वो हमारा कौन सा कष्ट काटते हैं, ये सब उनकी रज़ा उनकी कृपा में निहित होता है संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा। अब संगत जी होता क्या है कि आज मैं, गुरु जी मुझे बहुत दिन से एक इशारा कर रहे थे, आगे मैं बताती हूँ कि वो क्या था। अब मैं चलती हूँ, वो चीज़ हो गया, कल का था वो। और आज उसके बाद मुझे कुछ काम से चश्मे के बिल के लिए एक्चुअली जाना था। तो मैं रामकृष्ण पुरम यानी कि आर के पुरम में गई। आर के पुरम जाने के क्रम में मुझे कालीबाड़ी बाहर से दर्शन हुआ। मैंने काली मैया को थैंक यू कहा। वहाँ पे अयप्पा माता का मंदिर है, मैंने उनको भी प्रणाम किया। और उसके बाद मैं जब आगे बढ़ती हूँ और मार्केट में जाती हूँ, तो मार्केट में जाने के से पहले वैष्णवी माता का मंदिर है, मैंने उनको भी दिल से मत्था टेका क्योंकि उस टाइम मंदिर बंद था। दोपहर का टाइम हो गया था। और जब भी मैं अंदर जाती हूँ तो चश्मे की दुकान में मुझे
अजीब-सी स्मेल आती है, और वो स्मेल ऐसी इतनी अजीब थी कि मैं ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन कभी-कभी कोई स्मेल से भी गुरुजी हमारा कष्ट काटते हैं। मैं बताना चाहूँगी कि वो स्मेल मुझे वाइन की लग रही थी लेंस कार्ट में, और अजीब-सा वो स्ट्रॉन्ग जैसे होता है ना कि कभी-कभी वाइन या व्हिस्की का एक अजीब-सा स्मेल होगा, तो वो स्मेल मेरे नाक में आ रहा था। ना जाने मेरे कौन-सा कष्ट वो काट रहे थे गुरुजी। और वहाँ पे या तो कोई केमिकल वाला कुछ था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मुझे वही स्मेल लग रहा था उसका। मैंने अपने बेटे से भी कहा कि मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मैं बाहर निकल रही हूँ। तो वो कहते नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, तो सिर्फ़ मुझे ही लग रहा था, इसका मतलब है कि गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे थे। अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा लगे तो आप अपने बगल वाले को पूछ लीजिए। अगर उन्हें वो स्मेल नहीं आ रही है तो इसका मतलब साफ़ है कि वो आपके लिए कुछ है, या तो ब्लेसिंग है या कष्ट कट रहे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, मेरे साथ गुरुजी भी गए थे इस रूप में कि गुरुजी का जो फ़ोटो फ्रेम टूट गया था, उसका भी बैक साइड मेरा, जो गुरुजी ज्वाइन योर हैंड्स में है, और बहुत सारा जो मैंने प्रिंटर लिया था, तो ब्लैक एंड वाइट उसका जो फ़ोटोकॉपी निकाला था गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले प्रिंट आउट प्रिंटर में, वो भी थे। तो बहुत दिन से ना वो ऐसे बंद-बंद में हैं, फ्लैप में मैंने रखा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मुझे निशिमा याद आई। निशिमा ने किस तरह कोलाज बना के रखा था, तो मुझे कल निशिमा याद आई, और मैंने सोचा कि हाँ, क्या हुआ, गुरुजी का अगर ब्लैक एंड व्हाइट स्वरूप भी है, मैं कोलाज बना के रख सकती हूँ। और अगर मैं रखूँगी नहीं भी सामने, अच्छे से ही रख लूँगी, कहीं पे स्टैंडिंग और में रख लूँगी, कहीं साइड में ही रख लूँगी, लेकिन कम से कम एक फ्रेम में तो रहेंगे। तो ये सोच के मैंने ना वो सारे स्वरूप को साथ में ले लिया, और अपने गुरुजी को साथ में लेके फिर मुझे लगा गुरुजी को बैग में दिक्कत होगी, तो मैंने अपनी एक चुन्नी ली, वही चुन्नी जो बड़े मंदिर में मुझे लंगर के दाल से ब्लेस हुआ था, जो चुन्नी मेरा। और वहाँ पे मुझे सेवादार भैया ने कहा था कि आपकी चुन्नी को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, आप सदा गुरुजी के हो गए। और मुझे वो ब्लेसिंग याद आई, और मैंने कहा गुरुजी आपको मैं उसी चुन्नी में उड़ा के ले जाऊंगी। और मैंने उस चुन्नी में डाल के गुरुजी को ले गई, और वहाँ पे जब मैं शॉप पे जाती हूँ तो वहाँ गुरुजी का पहले से स्वरूप लगा था, तो मैंने कहती हूँ जय गुरुजी, और वहाँ पे मैंने गुरुजी का वो फ्रेम दिया कि इसको आप ठीक कर दो। तो वो बोले कि आज तो नहीं होगा, ये कल होगा। तो मैंने कहा गुरुजी आपके पास ही रहेंगे रात को? वो कहते हैं हाँ। तो मैंने फिर कहा कि फिर ठीक है, तो आप ना ये दोनों काम कर दीजिए, मैं कल आके ले जाऊंगी। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे आपकी याद तो बहुत आएगी, लेकिन हो सकता है कि आपको इस मार्केट का कल्याण करना हो, तो आप यहाँ पे रह जाओ। बेमन से मैंने कहा। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे कुछ कहना चाहते हो, और थोड़ा-सा मैं पीछे ले जाऊँगी संगत जी आपको। जब हम लोग आर के पुरम में हमारा ऑटो अंदर एंटर कर रहा था, तो मेरे सामने में एक कार गुज़री, और उस कार पे था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का स्वरूप और लिखा हुआ महाराणा प्रताप। और वो बहुत तेज़ी से मेरे आगे से जा रहा था, और गुरुजी मुझे मान लो कह रहे हों कि समझी कुछ? समझी कुछ? और मैं बेटे से कह रही हूँ कि गुरुजी, अब मैं सत्संग ही करती रहती हूँ रास्ते भर बच्चों से भी, तो मैं उसको कह रही हूँ कि अच्छा पॉली रुको, देखो यहाँ पे महाराणा प्रताप मुझे दिख रहे हैं, आई थिंक कि गुरुजी मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैंने इसको रिलेट किया कि महाराणा प्रताप जो थे, उनके घोड़े का नाम था चेतक, और चेतक वही करता था जो महाराणा प्रताप अगर उसको एक थपकी मारते थे तो वो सीधा दौड़ता था, दो थपकी मारते थे तो दाएं, और मतलब उसका कुछ ये था पर्टिकुलर कि वो अपने मालिक की हर चीज़ समझ पाता था। वो छुअन से ही समझ जाता था कि उसके मालिक क्या चाहते हैं, और चेतक के पैर उधर ही बढ़ते थे। तो मुझे गुरुजी कह रहे थे कि देख, तुझे मेरा इशारा फॉलो करना है, मैं तेरा महाराणा प्रताप, तू मेरा चेतक है। और जो चेतक होता है वो अपने गुरु की हर बात मानता है, वो भी बिना कहे। तो शुक्राना मेरे बाबा, अगर आपने वो मुझे इंडिकेट किया था और मैं वो समझी, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ, और मैं इसके लिए आपके बहुत थैंकफुल हूँ। और बहुत मुझे खुद पे नाज होता है कि मैं ऐसी गुरु की संगत बनी, ऐसे शिव की बच्ची बनी। और मतलब इस कलयुग में मुझे शिवलोक का ये खास उपकृत हूँ मैं, उपहार मिला है मुझे। तो शुक्राना। और संगत जी, इसको मैंने जैसे ही बच्चे को बोल ही रही हूँ कि अचानक से जिस गली में हमें घूमना था उसी में वो चेतक वाली गाड़ी घूमती है। और मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने बिल्कुल सही समझा, गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू मेरा चेतक है, और चल हुन तो चल आगे।
मैं तुझसे जो सेवा लेना चाहता हूँ और तुझे सामने पता चल जाएगा आगे। अब आगे बढ़ती हूँ तो ये बात हुई थी पहले और अब मैं फ़ोटो फ्रेम वाले के पास हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं जय गुरुजी कह के जय गुरुजी को ऐसे प्यार से छू के और वो शॉपकीपर भैया को दे रही हूँ। तभी मेरे पीछे में एक पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं गुरुजी महाराज की जय हो। तो मैंने नहीं देखा पीछे। फिर वो कहते हैं, जो शॉपकीपर थे वो उनको कुछ पैसे देते हैं और अचानक से मेरा ध्यान जाता है और मैं उनको 50 रुपीज़ दे देती हूँ। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं साधु रूप में तुझसे मिलने आऊँगा। ये वो बहुत बार बोल रहे थे। तो मैंने उनको ना 50 रुपीज़ का नोट दिया तो वो मुझे कहते हैं कि हम ना 3 हैं। तो मैंने 2 50 के नोट और दे दिए। मैंने कहा आप लोग चाय समोसे खा लीजिएगा। तो कहते हैं ठीक है। फिर वो मुझे कहते हैं आपको पता है मैं कहाँ से आया हूँ? तो मैंने कहा नहीं। तो वो कहते हैं कि मैं ना राजस्थान खाटू श्याम से आया हूँ। अब मेरे दिमाग में आ गया कि आज जो वो फल वाले भैया नीचे दौड़ के जा रहे थे और वो कह रहे थे से सब कुछ तेरो सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं। तो मैंने उनको हाथ जोड़े और उन्होंने मेरे बेटे के सर पे और गुरुजी ने आज सुबह मुझे कहा था कि आज पहचान ले तेरे बेटे को ब्लेस करने में आऊँगा और मैं उसको आशीर्वाद दे के जाऊँगा। और संगत जी सच में वो पंडित जी ने मेरे बच्चे के वो साधु ने मेरे बच्चे के सर पे हाथ रखा और बेटा भी मेरा बहुत श्रेष्ठ है। उसने पूरा सर झुकाया और बहुत 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 शुक्राना। अचानक से वो ना थोड़ा सा आगे जाके रुक जाते हैं और मुझे याद आ गया एक मैसेज कि गुरुजी ने मुझे कुछ दिन पहले कुछ कहा था, वो मैं बाद में रिलेट करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी आपका कल्याण करें। अम, क्या आप अपने गुरुजी की कुछ सेवा कर कीजिएगा? तो मैंने कहा बताइए बाबा क्या? तो वो कहते हैं कि हमें ना एक कंबल आप दे दीजिए, दिलवा दीजिए या आप पैसे दे दीजिए। तो मैंने कहा कि बहुत दिन से पहले लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर मुझे गुरुजी कहते थे कि चेक वाले कंबल किसी ब्राह्मण को किसी नीडी को दे देना या फिर किसी साधु को दे देना। उन्होंने नीडी या साधु दोनों का नाम लिया था। अब मैंने सोचा कि ठीक है, अभी उन्होंने कहा था कि 3 लोग हैं और मैंने 3 50 के नोट भी उनको दिए थे चाय नाश्ते के लिए। अब क्या होता है कि मैंने कहा मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया। अब मैं गुरुजी से पूछ रही हूँ मन ही मन तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि "हुन हिम भूल गई? अभी मैंने तेनू की कहा सी?" तो मुझे याद आ गया कि गुरुजी मैं तो आपका चेतक हूँ। तो कहते फिर दौड़ फिर। संगत जी मैंने कुछ आओ ना देखा ताओ मैंने उस वहाँ से मैं निकलती हूँ और मैंने साधु लोगों से कुछ नहीं कहा। मैं बस सीधा चली हूँ आगे जाके मैंने सामने एक खादी भंडार था, मैं खादी भंडार में घुसी हूँ और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि दान कभी अच्छी चीज़ों का किया कर, बुरी चीज़ों का मत किया कर। तो खादी भंडार तो सबसे शुद्ध होता है, खादी से अच्छा तो कुछ नहीं होता है संगत जी। तो मैं खादी भंडार जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप ना मुझे कंबल दिखला दो। और उन्होंने मुझे क्या बोला कि मुझे हमें एक ही कंबल दे दो, हम तीनों एक ही में रह लेंगे, ये चीज़ उन्होंने कहा। यहाँ पे उन्होंने मुझे ये समझाया उस साधु बाबा ने कि तू चाहे तो एक ही दे दे क्योंकि एक ओंकार एक ही है, लाइट एक ही है। लेकिन मेरे मन में तो 3 बस गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश और या तो बगलामुखी माता का 3 स्वरूप, जिस रूप में देखो माता वैष्णवी का 3 रूप या फिर मेरे गुरुजी का त्रिशक्ति स्वरूप, मेरे मन में तो वही बसता है हमेशा। और उसी में मेरे सारे विश्व और सारा ब्रह्मांड है। संगत जी मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ पे मैंने उनसे वो 3 कंबल लिया है और उनको बुला के हाथ में दिया है और वो बहुत आशीर्वाद दे के गुरुजी तुम्हारा हमेशा गुरुजी का ही नाम वो बार-बार ले रहे थे। गुरुजी महाराज की जय हो, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैंने शुक्राना गुरुजी सुना तो मैं समझ गई कि मेरी सेवा सफल हो गई और जाते-जाते वो कहते हैं कि खाटू महाराज की जय हो। और मेरा बेटा कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है और सच में महाराज आके आज हम दोनों को ब्लेस किए हैं। तो ये सत्संग मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और बहुत ख़ास है मेरे लिए कि किस तरह गुरुजी जब खुद साथ में जाते हैं ना अंग संग होके और किस तरह वो हमसे सेवा लेते हैं और किस तरह हमें ब्लेस करते हैं। ये बस उनकी लीला और उनकी कृपा है। संगत जी आगे भी कुछ हुआ था वो मैं आगे शेयर करूँगी। अभी के लिए मेरी घर की सेवा है जो मुझे खाना बनाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दुःख मुझे मिला वो किसी को ना मिले और जो सुख आप मुझे पल-पल ब्लेस करते हैं वो सब में मैसर हो जाए। और
बस गुरुजी ने कहा था कि तेरा पति शुक्राना नहीं करता है, मन में करता है लेकिन बोलता नहीं है। शुक्राना करने को बोल उससे, शुक्राना करने से उसके पाप कटेंगे जल्दी। तो गुरुजी मैं उनकी तरफ से अर्धांगिनी होने के नाते शुक्राना करती हूँ। तो गुरुजी सुमन की तरफ से आप शुक्राना स्वीकार करना, मुदित परी माँ की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर संगत परिवार की तरफ से भूल चूक की क्षमा और शुक्राना स्वीकार करना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी के हुक्म से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि श्री हरिकृष्ण धियाइए तिस गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनित आवे जाए, सब थाई होवे सहाय। सब थाई होवे सहाय। और क्या था? हाँ, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत्ता फला। जय जी, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:08 पर डबल 8 की ब्लेसिंग के साथ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर आज मंगलवार को मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज बजरंग बली का वार है, मंगलवार है। बल बुद्धि विद्या देने वाले प्रभु हर प्रकार से हमें बल बुद्धि विद्या देना और हमारे अंदर से सब प्रकार के विकारों को मिटाना। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय हनुमान जी। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम, जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान। सब संगत जी को प्रेम पूर्वक प्यार से नमस्कार। इतनी प्यारी संगत देने का गुरु महाराज जी शुक्राना, नई सुबह दिखाने का शुक्राना, अपने पावन चरणों में बिठाने का और सत्संग करवाने का शुक्राना। सुबह सुबह उठते ही व्हाइट कबूतर के दर्शन करवाने का शुक्राना। मुझे अपने प्यार भरी भक्ति थोड़ी सी जो दी है, जो हम सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, होती तो बड़ी कठिन है, लेकिन हम अपनी गृहस्थी में रहते हुए जो थोड़ा बहुत पूजा पाठ और भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का शुक्राना। शुक्राना मेरे दातिया, लख लख शुक्राना। गुरुपा, मैं आपकी बेटी कल्पना भाटिया आपके चरणों से बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहती हूँ। अभी मुझे अपने अंदर बहुत बहुत ज़्यादा कमियां दिखाई देती हैं। मैं बहुत ही नाचीज हूँ, बहुत ही बेवकूफ़ हूँ, बहुत नासमझ, कुछ भी समझ नहीं है ज़माने की, ना भक्ति की, ना किसी भी बात की। बस आपसे ज्ञान मांगती हूँ, बुद्धि मांगती हूँ, विद्या मांगती हूँ। गुरुपा, बजरंग बली को साथ लाए हो आज आप, उसके लिए आपका शुक्राना। मेरे घर में मेरे स्वरूप में मुझे बैठ के दर्शन दे रहे हो गुरुजी, उसका लख लख शुक्राना। मैं अपने मंदिर में रोज आपके दर्शन करती हूँ गुरुपा, आपका स्वरूप विराजमान है। जितना भी थोड़ा बहुत बन पड़ता है, फूल पत्ती वगैरह चढ़ा के गुरुजी, और आपके चोले को कभी कभी बदल के, कभी कभी नई चुनरिया चढ़ा के, नया आसन बिछा के गुरुपा, अपने दिल की तसल्ली के लिए थोड़ा बहुत करती हूँ गुरुजी। आप सब स्वीकार करते हैं, हर जगह बैठ जाते हैं गुरुपा।
हर जगह विराजमान हो जाते हैं। जितनी भी जगह मिले, थोड़ी मिले, ज़्यादा मिले, आप उसमें बैठ जाते हो गुरुजी। इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है गुरुपा, कि कितनी सबूरी है आपके अंदर, और ये सबूरी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। ये संतोष हमारे अंदर भी आना चाहिए। जैसा भी मिले, जो भी मिले गुरुपा, आप भोग लगाते हो गुरुजी, आपके उस भोग लगाने का शुक्राना। आप चाय के लिए भी कहते हो मुझे चाय पिला देना। कल आपने कहा था मुझे 2 आलू के पराठे बना के मेरे सामने रखना, मेरा भोग लगाना, इससे तुम्हारे बहुत सारे कष्ट कटेंगे। गुरुपा वो मैंने कल किया था। मैंने भी फिर वही आलू के पराठे खाए गुरुजी महाराज जी। बहुत ही स्वादिष्ट लगे गुरुजी। आपके भोग लगाने से मेरा प्रसाद बहुत स्वादिष्ट हो जाता है और लंगर प्रसाद बन जाता है गुरुजी। आपने कहा है तू कभी भी लंगर प्रसाद के लिए मौका मत छोड़ा कर, सत्संग का मौका मत छोड़ा कर। बड़े मंदिर बड़े नसीबों वालों को मिलता है, उसमें आने का मौका मत छोड़ा कर। जी गुरुपा, मौका मिले तो सही, मौका नहीं, आप ही बनाओगे रास्ता, आप ही मुझे ले आओगे गुरुजी महाराज अपने चरणों में। आपके भव्य दर्शन देखने के लिए, साक्षात रूप देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मन से आपके पास आना चाह रही हूँ गुरुजी। जब भी बुलाओगे तभी रास्ता निकलेगा गुरुपा। अभी बड़ा बेटा भी बीमार ही पड़ा हुआ है गुरुजी, जल्दी से उसको ठीक कर दो गुरुपा, और वो फिर मुझे लेके आपके बड़े मंदिर में आए गुरुजी। आपके प्यारे प्यारे शिवलिंग के दर्शन देखने को बहुत बहुत मन कर रहा है गुरुजी। मुझे याद आ रहा है पिछले बार जब मैं आपके पास आई थी, तो जो सत्संग वहां पे हो रहा था, वो बाहर ओपन में ही चेयर्स वगैरह लगाई हुई थी, और मेरी चेयर जिस तरफ थी वहां से मुझे साक्षात शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे। जितनी देर मैं बैठी, मैं ऊपर शिवलिंग की तरफ ही देखती रही। वहां पे 2-3 बंदर भी चढ़ के गए थे। बजरंगबली का भी दर्शन किया था मैंने गुरुजी महाराज जी। आप अपनी बेटी को जल्दी बुलाओ अपने, मेरा वो मायका है, मुझे वहां दर्शन करना है आपका गुरुजी, आपके पास आना है, आपका लंगर खाना है, आपका जल प्रसाद लेना है। जय जल प्रसाद, हलवा प्रसाद, मुझे सब खाना है गुरुजी। सबकी प्यारी प्यारी महक मेरे पास पहुंच रही है गुरुजी। गुरुपा ने कहा है तुझे आज 3 आशीर्वाद मिलेंगे, 3 मिलेंगे। एक मेरी खुशबू की ब्लेसिंग, दूसरा मेरे नंबर की ब्लेसिंग, और तीसरा तुझे सत्संग की ब्लेसिंग। सत्संग प्यार से सुन, ध्यान से सुन। तेरे लिए आज बहुत ही शुभ दिन है, तेरे लिए बहुत शुभ है। तेरी मेहनत का फल रंग लाया है। बस आज सत्संग सुन ले। तेरी जिंदगी से सारी रुकावटें हटाने लगा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी तो जिंदगी आपकी, मेरा तन मन धन सब आपका गुरु जी, मेरा परिवार आपका। मेरी जिंदगी से जो भी रुकावटें हैं सब आपको ज्यादा पता है, वो भी आपकी गुरु जी। मेरे सारे दुख आपके, मेरे सारे सुख आपके गुरु जी। मुझे बस आप और आप दिखने चाहिए गुरुपा। साक्षात आपके दर्शन होते रहे मुझे, मैं यही चाहती हूँ गुरु जी। गुरुपा बहुत टाइम पहले मुझे
सपने में आप दिखे थे गुरुजी। अब तो मुझे सपने में भी नहीं दिखे हो गुरुपा, बहुत टाइम हो गया है गुरुपा। बहुत सारे दूसरे सत्संग आते हैं, सपने आते हैं गुरुजी, लेकिन आप ही उन्हें नहीं याद रखने देते हो, ना याद रहते हैं ना ही मुझे। पर मुझे ये ज़रूर महसूस होता है कि आप मेरे कष्ट काट रहे हो। कुछ-कुछ अजीब-अजीब सपने भी होते हैं, कुछ-कुछ जो अब पूरे नहीं हो सकते गुरुजी, ऐसे लगते हैं सपने वो वाले। मैं स्कूल में हूँ और मैं अच्छी ड्रेसअप होके गई हुई हूँ और मैं वहाँ पे सारा कुछ सुपरवाइज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ, फिर से दोबारा से मुझे अपना स्कूल बहुत दिखाई देता है गुरुजी। अब आप ही मुझे नहीं पता है, मुझे स्कूल की बिल्डिंग तो वैसी दिखाई नहीं दी थी, लेकिन मुझे मेरी टीचर और ऐसे सब दिखाई देते हैं जैसे मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, ये कर लो, वो कर लो। गुरुपा, अब तो मुझे बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं लगता है। ना मेरी सेहत ठीक है, ना मेरे पैरों में वो ताकत है चलने की, जाने की, और ना ही गुरुपा, इस बात को मैं बहुत फ़ील करती हूँ कि मेरा चेहरा पहले से बहुत ज़्यादा उतर गया है और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा पहले से अब बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं। कैसे मैं कहीं जाऊँ गुरुपा? मेरे बालों को ठीक कर दो गुरुजी। रोज़-रोज़ झड़ते हैं, रोज़-रोज़ झड़ते हैं, अब तो बिल्कुल ही बहुत कम रह गए हैं गुरुजी, इसे ठीक कर दो। जल प्रसाद में शैम्पू लगा के लगाऊँगी और गुरुपा जल प्रसाद पीती रहती हूँ रोज़। सारी बीमारियों को आप जल प्रसाद से ठीक कर दो और चंदन तिलक भी लगाती रहती हूँ गुरुजी, सारी बीमारियों को ठीक कर दो गुरुजी। आप कर रहे हैं, मुझे आपने कहा है मैं तेरे घर में बैठा तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, सत्संग सुन, बाकी मैं सब कर दूँगा, सारा कुछ ठीक कर दूँगा। बीमारियाँ भी ठीक कर दोगे गुरुजी, और आपका पूरा-पूरा प्यार मेरे साथ है। मेरे आप जीवन के आधार हो गुरुजी, मेरे मालिक हो, मेरे सतगुरु हो, मेरे परमेश्वर हो, मेरे सखा हो, बंधु हो, भाई हो, गुरुपा, मेरा सब कुछ आप हो गुरुपा। मेरे जीवन के जितने भी तत्व हैं, सब आप हो गुरुजी। जीवन के जितने भी रिश्ते होते हैं, वो सब आप हो गुरुजी। जीवन में जो कुछ भी होता है, ज़रूरी होता है, वो सब आप हो गुरुजी। बस आप ही आप मुझे दिखते रहो चारों तरफ, मेरी रूह में, आत्मा में, शरीर में, मन में, दिमाग में, मुँह में, बस आपका ही नाम हो गुरुजी, आपके ही विचार हो गुरुजी, आपका ही प्यार हो गुरुजी, हर तरफ आपका नज़ारा हो गुरुजी। आप हर तरह से ज्योत में हो, मेरे पास हो, मेरे मंदिर में हो, मेरे आपके चरण स्वरूप मेरे पास है और मेरे सुख का रूप है वो। हर तरह से कष्ट मिटाने वाले चरण स्वरूप हमेशा मेरे घर में रहें गुरुजी। मैं आपकी वंदना करती रहूं, भक्ति करती रहूं और आपके प्यार को अपने तन मन में ऐसे ही लिए हुए रोज आपके दर्शनों का बहुत ज्यादा मैं सुख पाते हुए ऐसे ही गुरुजी आपके चरणों में ही रहूं हमेशा। ये सुख कभी ना छूटे गुरुजी, ये प्यार कभी ना छूटे, ये सहारा कभी ना छूटे, ये सिर पर मेहरों वाला हाथ कभी ना छूटे। आपकी मेहर मुझे दिन ब दिन रोज ही मिलती रहे गुरुजी।
आपकी बेटी आपके बिना कुछ सोच भी नहीं सकती गुरुजी, कुछ सोच भी नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबका भला करो मेरे गुरुपा, सबकी रक्षा करो मेरे गुरुपा। जो भी दुनिया में गलत हो रहा है सबको ठीक कर दो गुरुजी। सबके हालात सुधार दो गुरुपा। सब रोगियों को जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं उनको ठीक कर दो गुरुजी। उन सबके लिए मैं मंत्र जाप करूंगी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज जी। कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।